नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल न्यू इन्फॉर्मेशन सेंटर में। सरकारी कर्मचारियों को मन में रिटायरमेंट के संबंध में उठने वाला सबसे महत्वपूर्ण सवाल है एनपीएस या यूपीएस। सवाल यह नहीं है कि एनपीएस अच्छा है या यूपीएस, असली सवाल यह है कि रिटायरमेंट के बाद आपकी जिंदगी में निश्चिंतता होगी या अनिश्चितता, मन में शांति होगी या लगातार टेंशन, और रिटायरमेंट के बाद पैसे का भरोसा होगा या अपने पैसे पर कंट्रोल की इच्छा। आइए हम लोग करते हैं विश्लेषण एक अलग नजरिए से एनपीएस या यूपीएस का। दोनों में से कौन बेहतर है, किसे अपनाना चाहिए और किसे नहीं। कोई कहता है एनपीएस पूरी तरह से रिस्की है, तो कोई कहता है यूपीएस भविष्य में सरकार के लिए बर्डन बन जाएगा। सच्चाई यह है कि दोनों बातें ही अधूरी है। जब तक हम दोनों सिस्टम की सोच और उनकी फिलॉसफी को नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी कंपैरिजन अधूरा ही रहेगा और हम कोई सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। एनपीएस एक कंट्रीब्यूशन बेस्ड सिस्टम है। आपकी पेंशन इस पर डिपेंड करती है कि आपने और सरकार ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है और उस कंट्रीब्यूशन ने मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। आपके पैसे को शेयर में, बॉन्ड्स में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया जाता है। आपके रिटायरमेंट का भविष्य सीधे सीधे मार्केट के भविष्य से जुड़ जाता है। अगर इकोनॉमी ग्रो करती है और मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो आपका रिटायरमेंट कॉर्प्स बड़ा बन सकता है। अगर मार्केट एवरेज रहता है तो आपकी पेंशन भी उसी के अनुसार अनिश्चित हो सकती है। बस इसी बात को सोचकर कर्मचारियों को डर शुरू हो जाता है, और यह डर पूरी तरह से गलत भी नहीं है। एनपीएस में सरकार या कोई संस्था यह गारंटी नहीं देती है कि रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी। इसमें गारंटी सिर्फ आपके कंट्रीब्यूशन की होती है, रिटर्न की नहीं। रिटायरमेंट के समय आपको अपने कॉर्प्स का एक हिस्सा लमसम के रूप में मिलता है और बाकी पैसे से आपको एन्युटी खरीदनी होती है। आपकी मंथली पेंशन इस बात पर डिपेंड करेगी कि उस समय एन्युटी की रेट क्या है, इन्फ्लेशन का लेवल क्या है और आपका टोटल कॉर्प्स कितना है। बस यही अनिश्चितता सरकारी कर्मचारियों को मानसिक रूप से अनकंफर्टेबल कर देती है। रिस्क का मतलब हमेशा नुकसान नहीं होता है, रिस्क का मतलब पॉसिबिलिटी भी होता है। अगर कोई एम्प्लॉय यंग है और उसके पास 30 से 32 साल का सर्विस पीरियड है और वह मार्केट के उतार चढ़ाव को समझता है, तो यही एनपीएस सरकारी कर्मचारी को लॉन्ग टर्म में एक बेहतर रिटायरमेंट दे सकता है। इसलिए एनपीएस को सिर्फ खराब कहना उतना ही गलत है जितना कि उसे परफेक्ट कहना। अब हम बात करते हैं यूपीएस की। यूपीएस में एक निश्चित पेंशन की गारंटी है। यह सिस्टम मार्केट को बीच में नहीं लाता है। यह कर्मचारियों से कहता है, आपने सरकार को पूरी ईमानदारी से अपनी सर्विस दी है, तो सरकार भी रिटायरमेंट के बाद आपको एक निश्चित पेंशन देगी। यह पेंशन आपके सर्विस की लेंथ और लास्ट ड्रॉन बेसिक या अंतिम मूल वेतन से जुड़ी होती है। इसमें कर्मचारी मार्केट रिस्क नहीं उठाता है, बल्कि मार्केट रिस्क को सरकार उठाती है। यूपीएस का सबसे बड़ा फायदा मनोविज्ञान का है। कर्मचारी को पहले से पता होता है कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक निश्चित रकम पेंशन के रूप में मिलेगी। वह अपने खर्च, मेडिकल की जरूरतें और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उसी के हिसाब से प्लान कर सकता है। यही वजह है कि यूपीएस रिस्क फ्री है और सीनियर कर्मचारियों को ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन यहाँ पर भी एक सच्चाई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यूपीएस पूरी तरह से सरकार की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। आज पेंशन के लिए जो फॉर्मूला है वह भविष्य में बदला भी जा सकता है। यहाँ पर रिस्क मार्केट का नहीं, पॉलिसी का है। अब जब दोनों सिस्टम को आमने सामने रखते हैं तो इनका फर्क और साफ हो जाता है। जहां पर यूपीएस एक निश्चित पेंशन की गारंटी देता है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता है, अपने कंट्रीब्यूशन के पैसे पे कंट्रोल नहीं देता है, वहीं पर एनपीएस एक निश्चिंतता तो नहीं देता है, एक निश्चित पेंशन की गारंटी भी नहीं देता है, लेकिन एनपीएस फ्लेक्सिबिलिटी देता है और अपने कंट्रीब्यूशन के पैसे पर कंट्रोल भी देता है। एनपीएस में कर्मचारी की सक्रिय भागीदारी होती है। वह ऑनलाइन देख सकता है कि उसका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, उसका फंड मैनेजर क्या कर रहा है और रिटर्न कैसे मूव कर रहे हैं। यूपीएस में कर्मचारी एक निष्क्रिय बेनिफिशियरी होता है जो केवल सरकार की पॉलिसी पर भरोसा करता है। ऐसी स्थिति में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का सवाल यहाँ पर बहुत ही अहम हो जाता है। यूपीएस में पेंशन एक फिक्स्ड फॉर्मूला से जुड़ी होती है। अगर इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ा और पेंशन उसी अनुपात में एडजस्ट नहीं हुई तो परचेजिंग पावर धीरे धीरे कम हो सकती है। एनपीएस में मार्केट रिटर्न
इन्फ्लेशन यानी महंगाई को बीट कर सकते हैं, लेकिन यह भी कोई प्रॉमिस नहीं है, सिर्फ पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर मुख्य सवाल स्कीम का नहीं है, आपकी साइकोलॉजी का है। क्या आप गारंटी के साथ इन्फ्लेशन का रिस्क लेना चाहते हैं या गारंटी के साथ ग्रोथ की उम्मीद करते हैं? मान लीजिए किसी कर्मचारी की लास्ट सैलरी 80,000 है और उसने 30 साल की सर्विस दी है। यूपीएस के तहत उसे एक पेंशन मिलेगी, मान लीजिए 40,000 के आसपास। कर्मचारी जानता है कि उसको मिनिमम सर्वाइवल इनकम की गारंटी है। वहीं दूसरी तरफ अगर वही कर्मचारी एनपीएस में है तो रिटायरमेंट पर एक बड़ा कॉप्स बन सकता है। उस कॉप्स से एनुटी खरीदने पर 35,000 भी बन सकता है और 50,000 भी। यहाँ डाउन साइड भी है और अप साइड भी। यूपीएस डाउन साइड को प्रोटेक्ट करता है जबकि एनपीएस अप साइड को अलाउ करता है। एनपीएस या यूपीएस में से कौन सा बेहतर विकल्प है, इसका कोई भी एक यूनिवर्सल आंसर नहीं है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पर हैं और आपकी फैमिली किस हद तक आपके पेंशन पर डिपेंड करेगी। अगर आप यंग हैं, आपके पास समय है और आप मार्केट के उतार चढ़ाव से मेंटली परेशान नहीं होते हैं तो एनपीएस का रिस्क लॉन्ग टर्म में लाभदायक हो सकता है। लेकिन अगर आप मिड कैरियर में हैं या रिटायरमेंट के करीब हैं और आपकी फैमिली पूरी तरह से आपके पेंशन पर डिपेंड करेगी तो यूपीएस आपको ज्यादा मेंटल पीस देगा। एनपीएस के रूल्स पहले भी बदले हैं और यूपीएस के रूल भी फ्यूचर में बदल सकते हैं, इसलिए डिसीजन लेते समय किसी भी स्कीम के प्रोमिस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई भी निर्णय हमेशा सबसे खराब स्थिति यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो को ध्यान में रखकर ही लेना चाहिए। एनपीएस की रिटर्न अरेज रहे या यूपीएस की पॉलिसी रिवाइज हुई तो क्या आप फाइनेंशियली और मेंटली खुद को संभाल पाएंगे? अंत में निष्कर्ष के रूप में यही कह सकते हैं कि एनपीएस ग्रोथ तो देता है लेकिन बिना गारंटी के, और यूपीएस गारंटी देता है लेकिन सरकार की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। कोई भी स्कीम परफेक्ट नहीं होती है, परफेक्ट वही स्कीम होती है जो आपकी वास्तविकता, आपकी साइकोलॉजी और आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मैच करे। आशा करता हूं ये जानकारी आपके काम की होगी। आगे ऐसी और भी जानकारी के साथ आपसे मिलता रहूंगा। धन्यवाद।